है दोस्तों, आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। इस वीडियो में एक हम रिलेशनशिप बनाएंगे जिसका नाम है मैनी टू मैनी, जो पिछली वीडियो में रह गई थी। और उसके बाद हम बनाएंगे पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप। ओके, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या है? ओके, तो एग्जांपल समझ लो कि एक यूजर है, उसको मल्टीपल रोल्स भी दिया जाता है और एक रोल के अंदर मल्टीपल यूजर होता है। तो दोनों तरफ से क्या हुआ कि एक यूजर के मल्टीपल रोल्स भी है और सेम एक रोल के मल्टीपल यूजर भी है। तो उस टाइम कौन सा रिलेशनशिप यूज होगा? उस टाइम होगा मैनी टू मैनी। ओके, तो हम बनाते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के रिलेटेड। हम एक बना लेते हैं, जैसे कि हमारा यूजर टेबल ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, तो हम कौन सा टेबल बनाएंगे? सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, उसका नाम है PHP आर्टिसन रोल टेबल बनाएंगे। PHP आर्टिसन मेक मॉडल, उसका नाम क्या होगा? रोल। और साथ ही में मैं माइग्रेशन बना लेता हूँ। ओके, तो रोल में सेम दो ही चीज होगी, एक आईडी होगा और एक नेम होगा। ओके, साथ ही में हम कौन सा टेबल बनाएंगे? ओके, तो अब डायरेक्ट माइग्रेशन ही बनाऊंगा, यहाँ पर मॉडल नहीं आएगा। PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, सॉरी माइग्रेशन, और यहाँ पर माइग्रेशन का नेम आएगा रोल यूजर, मतलब क्रिएट टेबल रोल यूजर। ठीक है, तो ये हमारा माइग्रेशन का नेम होगा। तो देख लेते हैं। ओके, टेबल, यहाँ पर टेबल नहीं आएगा, सॉरी, रोल यूजर ही आएगा। ओके, तो हमारा रोल टेबल में क्या आएगा? यहाँ पर सिर्फ एक नेम ले लेता हूँ, डॉलर टेबल, और नेम ले लेता हूँ, सॉरी, स्ट्रिंग और नेम, सॉरी। ओके, सेम चीजें यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पर क्या आएगी? दो फॉरेन की आएगी, एक होगी रोल आईडी और एक होगी यूजर आईडी। ठीक है, तो मैं फॉरेन की का कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर टेबल में, रोल आईडी एंड, सॉरी, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी की जगह पर क्या आएगी? रोल आईडी आएगी, और टेबल कौन सा होगा? रोल्स होगा। ओके, सेम, और एक आईडी आएगी यूजर आईडी। तो ध्यान रखें, इसमें और कोई भी डेटा नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये दो आईडी ही होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर यूजर आईडी बन गई। ओके, तो मैं PHP आर्टिसन माइग्रेट रिफ्रेश करता हूँ, मतलब फिर से सारे माइग्रेशन रन हो, सारा डेटा क्लियर हो जाएगा माइग्रेट रिफ्रेश से। ओके, तो हमारा माइग्रेशन रिफ्रेश हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि डेटा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आई थिंक नल आएगा, यहाँ पर नल डेटा आएगा, देखो। ओके, तो हमारा डेटा यूजर्स में देख लेते हैं क्या है। टेक टाइम। ओके, यूजर में पूरा कोई डेटा ही नहीं है। ओके, तो रोल्स टेबल, यहाँ पर देखो रोल टेबल भी बन चुका है, रोल में भी कुछ नहीं है और रोल यूजर में भी कुछ नहीं है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम ये सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, क्लोज ऑल टैब्स। ओके, तो अभी
बनाएंगे सीडर में बढ़िया सा कोड। ओके, मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, डॉलर यूजर। ओके, यूजर, अभी यूजर क्रिएट करूंगा। मुझे यूजर के टेबल में तीन चीजें चाहिए, आईडी, पासवर्ड। ओके, नेम तो अभी रख देता हूँ कोड बिट्टू। ओके, फिर ईमेल भी डालनी पड़ेगी, ईमेल इक्वल टू बिट्टू @gmail.com। ओके, स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा सबको वरना एरर आ जाएगी। ओके, बाद में पासवर्ड फिलहाल 126 रख देता हूँ, 123 4 5 6। ओके ओके, टोटल 3 यूजर बना लेता हूँ। ओके, अभी हाँ 4 यूजर बना लेता हूँ, यूजर 1 2 यूजर 3 यूजर 4। आप फैक्ट्री का यूज करके भी बना सकते हैं, कोड विद B1, कोड B3, कोड B4, B1, B3, B4। ओके, तो हमने ये टोटल 4 यूजर बनाएंगे। ओके, और रोल 2 बनेंगे, रोल 1 इक्वल टू रोल। ओके, इसमें क्रिएट की क्वेरी डालेंगे और क्या डालेंगे, नेम। ओके, तो रोल में 2 नेम रखते हैं, एक एडमिन रखता हूँ। ओके, और रोल 2 में क्या रखता हूँ, कस्टमर रखता हूँ। ओके, तो ये हमारा सबसे पहले एक रोल क्रिएट हो जाएगा और साथ ही में यूजर भी क्रिएट हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं एक यूज डीबी कर देता हूँ। आई थिंक यूज डीबी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे किस तरह से हम डीबी का फसाड यूज कर रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर रोल यूजर करूँगा, रोल यूजर डीबी टेबल। ओके, टेबल, तो ये डीबी टेबल की सिंटेक्स है, यहाँ पर डीबी टेबल और यहाँ पर हम टेबल नेम लिखेंगे रोल अंडरस्कोर यूजर। ओके, यहाँ पर हम क्रिएट और इंसर्ट दोनों डाल सकते हैं, अभी मैं इंसर्ट ही डालने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं रोल आईडी डाल रहा हूँ, मतलब एडमिन का रोल आईडी 2 यूजर को मुझे देना है। डॉलर रोल, डॉलर रोल 1 2 आईडी, यूजर आईडी इक्वल्स टू डॉलर यूजर 1 2 आईडी। समझ लो कि एडमिन का रोल है वो मैंने यूजर 1 को भी दिया है। ओके, और एडमिन का रोल है वो मैंने यूजर 2 को भी दिया है। समझ में आ गया, मतलब एडमिन का रोल है, अभी रोल एक यूजर, एक रोल 2 यूजर को दिया है। समझ में आ गया, एक रोल 2 यूजर को दिया है। ठीक है, अभी रोल 2 है वो रोल 3 को दे रहा हूँ, बरोबर। और सेम रोल 1 है वो भी रोल 3 को दे रहा हूँ, और रोल 1 है वो 4 को दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब रोल यूजर 3 है वो 2 रोल में है, एडमिन भी है वो कस्टमर भी है। बाकी तीनों क्या है कि सॉरी, इसको रोल 4 को रोल 2,
रोल यूजर 4 है वो किसके साथ कनेक्टेड है, कस्टमर के साथ कनेक्टेड है। यूजर 1 है वो एडमिन के साथ कनेक्टेड है। यूजर 2 है वो एडमिन के साथ कनेक्टेड है। और यूजर 3 है वो एज ए एडमिन भी वर्क कर रहा है और एज ए कस्टमर भी वर्क कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं रन करूँगा अपना डीबी सीट। ओके, फुल एरर आ गई। क्रिएट, सॉरी क्रिएट वर्क नहीं करेगी यहाँ पर, इसकी जगह मुझे इंसर्ट डालना पड़ेगा। इंसर्ट, ओके, तो मुझे तो डिलीट करना पड़ेगा, यूजर का डेटा ट्रंकेट करना पड़ेगा। ओके, मैं ट्रंकेट कर देता हूँ यहाँ पर। रोल्स एम्प्टी, ठीक, फॉरेन की को नहीं देखना है, रोल को फॉरेन की नहीं देखना है। ओके, यहाँ पर सारा डेटा बेस में, सॉरी आई थिंक अब रन होना चाहिए। ओके, हमारा सीडर रन हो चुका है और हम डेटाबेस में देख लेते हैं। ओके, देखो टोटल यहाँ पर हमारे कितने रोल बने, टोटल 2 रोल बने, यहाँ पर आपको दिखेगा। ओके, यहाँ पर नंबर रोल 2 बने हैं और 4 यूजर बने हैं। और रोल यूजर की एंट्री कितनी है, तो क्या 5 एंट्री है। देखो रोल आईडी 1 वो यूजर 1 को दिया, रोल आईडी 1 वो यूजर 2 को भी दिया, रोल आईडी 2 मतलब जो कस्टमर का है वो यूजर 3 को दिया, एडमिन का रोल है वो भी 3 को दिया। अब रोल आईडी 1 सॉरी 2 वो किसको दिया, 4 को दिया। ओके, तो हम जाएंगे वेलकम डॉट प्लेट में। सबसे पहले हम यूजर मॉडल में जाएंगे। ओके, यहाँ पर यूजर मॉडल है और मैं यहाँ पर मुझे सारे रोल्स की डिटेल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पब्लिक फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रोल वाइज मुझे यूजर की डिटेल चाहिए, तो मैं यहाँ पर रोल लिख देता हूँ, रोल इन्फो लिख देता हूँ। ओके, तो ध्यान रहे यहाँ पर मल्टीपल है, तो क्या आएगा, रिटर्न $this belongs to many आएगा, नॉट belongs to, यहाँ पर belongs to many आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, रोल, सॉरी रोल मॉडल क्लास, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, जो टेबल का नेम है वो लिखूंगा, रोल यूजर। ओके, तो इतना लिखने से हमारा डेटा वर्क करने लगेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर ब्रेक टैग लिख देता हूँ, यहाँ पर अभी कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं यूज़र का डेटा गेट करवा देता हूँ, प्रोजेक्ट्स की जगह मैं यूजर्स लिख देता हूँ। ओके, ये यूज़र का डेटा गेट हो जाएगा इससे। ओके, तो ये मल्टी लेवल फॉर ईच आएगी। ओके, तो सबसे पहले मैं फॉर ईच लिख देता हूँ, किसके लिए, यूज़र के लिए। ओके, यूज़र एज डॉलर यूज़र। ओके, अब यहाँ पर मैं पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ अभी फिलहाल, और क्या करूँगा, यूज़र का नेम फेच करवाऊँगा, यूज़र टू नेम। अभी देख लेते हैं कि नेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पर यूजर का नेम आ गया है, कोड B2, कोड B1, कोड B3, कोड B4। ओके, अभी मुझे क्या करना है कि कौन कौन से यूजर है वो किस रोल में असाइन हुए वो दिखाना हो, तो यहाँ पर देखो मैं एक एरो बना लेता हूँ और मुझे यहाँ पर और एक फॉर ईच लगानी पड़ेगी, फॉर ईच। ओके, डॉलर यूजर टू, कौन सा टेबल का नाम था, रोल इन्फो था। ओके, रोल इन्फो एज डॉलर रोल इन्फो।
ओके। अब यहाँ पर बीच में मुझे लिखना पड़ेगा डॉलर रोल इन्फो टू नेम। ओके, यहाँ पर मैं कोमा कर देता हूँ, मतलब कोमा सेपरेटेड वो दिख जाएगा। ओके, तो देखो कोड B2 है वो एडमिन है, कोड B1 है वो एडमिन है, कोड B3 है वो एडमिन और कस्टमर है, और कोड B4 है वो कस्टमर है। तो हमें इस तरह का डेटा चाहिए था। समझ में आ गया? मतलब ये कौन सी रिलेशनशिप हुई, ये मेनी टू मेनी रिलेशन हुई। ओके, अभी हमने किस तरह से लिए, हमने यूजर से रोल की डिटेल ली, अब हम क्या करेंगे, रोल से यूजर की डिटेल निकालेंगे, निकलवाएंगे। ओके, तो मैं अभी रोल टेबल में अभी यूजर में चला जाता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सेम चीज़ है, मैं कौन से मॉडल में जाऊंगा, यहाँ पर मैं रोल मॉडल में जाऊंगा और पेस्ट करूंगा। यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यूजर इन्फो लिखना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर मुझे यूजर लिखना पड़ेगा। ओके, ये मैंने लिख दिया यूजर। अब क्या करूंगा मैं, सेम चीजें यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा। यहाँ पर मैं यूजर की जगह सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल डी। ओके, तो यहाँ पर मैं रोल्स लिखता हूँ, मतलब मेरे दो ही रोल है, एक है कस्टमर वाला और एक है एडमिन वाला। ओके, तो सेम मैं पेस्ट करूंगा, यहाँ पर यूजर की जगह रोल लिख देता हूँ जहाँ पर यूजर है ना। ओके, रोल। ओके, यहाँ पर रोल आएगा, और जहाँ पर रोल इन्फो है वहां पर मैं क्या लिखूंगा, यूजर इन्फो लिखूंगा। यहाँ पर यूजर अंडरस्कोर इन्फो। ओके, तो देखते हैं वर्क करता है कि नहीं करता है। ओके, तो देखो यहाँ पर वर्क कर गया। मैं यहाँ पर एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ ताकि ओके थोड़ा डिस्प्ले अच्छी तरह से हो। तो देखो एडमिन में कौन कौन से है, कोड B2 है, कोड B1 है और कोड B3 है। ओके, और कस्टमर में कौन सा है, कोड B3 और कोड B4। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कहेंगे। समझ में आ गया आपको? ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्या समझने वाले हैं, पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप। पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप क्या है, पॉलीमॉर्फिक का मीनिंग क्या है कि एक चीज का मल्टीपल फॉर्म, सेम ही चीज है उसका मल्टीपल फॉर्म को क्या कहते हैं, कि पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। और पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप मतलब एक ऐसा टेबल है जो पूरे प्रोजेक्ट में दो तीन बार यूज हो रहा है। तो उस टाइम हमें कौन सी रिलेशनशिप यूज करनी पड़ेगी, उस टाइम हमें करनी पड़ेगी पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप। ओके, तो उसमें एक है वन टू वन और एक है वन टू मेनी। ओके, और एक सेम है मेनी टू मेनी। ओके, तो सबसे पहले मैं वन टू वन समझा रहा हूँ, वन टू वन क्या है। ओके, तो वन टू वन में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एक पोस्ट का टेबल है, एक यूजर का टेबल है। ओके, तो पोस्ट में मैं नेम डाल रहा हूँ, पोस्ट का कोई नेम होगा, XYZ पोस्ट है, सेम यूजर में भी नेम डाल रहा हूँ। तो एक ऐसा टेबल है कि जो पोस्ट में भी यूज हो रहा है और यूजर में भी यूज हो रहा है, तो वो कौन सा टेबल होगा, तो के इमेज का टेबल। हम इमेज भी पोस्ट कर सकते पोस्ट में। ओके, साथ ही में सेम इमेज में वही सब कुछ कॉलम्स होगी, तो वो सेम यूजर में भी होगा। तो उस वक्त क्या करेंगे हम, पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप हम यूज करेंगे। ओके, तो चलो हम उसके लिए बना लेते। अभी हमारे पास यूजर का तो टेबल था। ओके, तो हम बनाएंगे पोस्ट रिलेटेड एक माइग्रेशन बनाएंगे। ओके, कि यहाँ पर मैं पोस्ट का रोल बना रहा हूँ और पोस्ट का एक मॉडल बना रहा हूँ और साथ ही में माइग्रेट बना रहा हूँ। ओके, ओके,
ओके, और एक मैं बना रहा हूँ माइग्रेशन, वो है इमेजेस का। ओके, अब इतना हो गया। ओके, ओके, अब मैं यहाँ पर रोल टेबल में से ये कॉपी कर लेता हूँ। पोस्ट में अभी मैं नेम ही रख रहा हूँ। और एग्जांपल पोस्ट में क्या है कि हम दो चीज़ रख सकते हैं, एक नेम है और एक इमेज है। तो मैं इमेज के लिए एक अलग टेबल बनाऊंगा जिसका नाम है इमेजेस टेबल। ओके, तो इसमें क्या होगा कि इमेज की लिंक होगी। ओके, तो वहाँ पर हम क्या रखेंगे, यूआरएल। ओके, एक क्या होगी कि यहाँ पर इमेज टेबल आईडी होगी, मतलब कि मल्टीपल टेबल यूज कर रहे हैं तो वो मल्टीपल टेबल की जो आईडी है वो यहाँ पर हम स्टोर करेंगे। तो अनसाइन बिग इंटीजर का यूज करूंगा और इमेज एबल आईडी का यूज करूंगा। ओके, यहाँ पर उस टेबल की आईडी की डेटा इंसर्ट होगा। ओके, सेम मुझे एक मॉडल नेम भी ऐड करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग और यहाँ पर इमेजेबल टाइप डालूंगा। ओके, तो इतना मैं करूँगा। ओके, ये मैंने कर दिया। टाइम स्टैम्प। ओके, जस्ट मिनट। ओके, अब मैं माइग्रेट कर देता हूँ PHP एप्लीकेशन, सॉरी, माइग्रेट। ओके, हमारा दोनों चीज़ें माइग्रेट हो गई है। अब मैं टेस्ट शीडर में आ रहा हूँ। ओके, यूज़र तो हमने पहले से क्रिएट कर लिया था, तो वो चार ही यूज़र में रखूँगा। ओके, मैं यहाँ पर ये डेटा भी जाने दे रहा हूँ। आई थिंक कुछ काम का नहीं। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, दो यूज़र का डेटा फेच करवा देता हूँ। यूज़र, यूज़र्स, ठीक है, अभी यूज़र का डेटा यूज़र गेट करवा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मुझे यूज़र का डेटा मिल जाएगा यूज़र गेट पे। और मैं दो पोस्ट का डेटा एंट्री करवा देता हूँ। डॉलर पोस्ट इक्वल टू पोस्ट क्रिएट। ओके, क्रिएट में पोस्ट का नेम डाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पर नेम, नेम पोस्ट वन और सेम पोस्ट टू। ओके, अभी ये सीडर रन करवा देता हूँ, टेस्ट सीडर। ओके, हमारा सीडर रन हो गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यूजर्स में टोटल कितनी एंट्री है। ओके, यहाँ पर यूजर के अंदर टोटल 4 एंट्रीज है और यहाँ पर पोस्ट टेबल है जहाँ पर यहाँ पर 2 एंट्री है। अभी मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर इमेज यूआरएल लेकर आऊँगा, इमेज जिसमें जाऊँगा। ठीक है, एक इमेज यूआरएल ले लेता हूँ। सॉरी, के ओपन इमेज इन न्यू टैब। ओके, ओके,
ओके, ठीक है। मैं एक ये यूआरएल ले ली है मैंने, अपने कोड में जा रहा हूँ। अब पोस्ट में क्या करूँगा, पोस्ट और यहाँ पर गेट कर लूँगा। ओके, गेट। ओके, अब मेरा क्या हो गई यहाँ पर, मैं पहले सबसे पहले यूजर्स की फॉर ईच में डाल रहा हूँ। फॉर ईच डॉलर यूजर्स, ओके, एज ए डॉलर यूजर। ये मेरी पहली फॉर ईच है। तो अब मैं यहाँ पर क्या क्रिएट करवाना चाहता हूँ, मैं इमेज क्रिएट करवाना चाहता हूँ। इमेज, ओके, क्रिएट। तो मेरी इमेजेबल आईडी क्या होगी, इमेजेबल आईडी मतलब डॉलर यूजर की आईडी होगी, यूजर की आईडी। ओके, वन मिस्टेक। ओके, और मेरा इमेजेबल टाइप क्या होगा, इमेजेबल, तो इमेजेबल टाइप, उसमें क्या डालूंगा मैं, मॉडल नेम, जो मॉडल नेम है वो डालूंगा। तो मेरा मॉडल नेम है ऐप स्लैश मॉडल स्लैश यूजर। ठीक है, इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं, तो आप फिलहाल इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर यूआरएल मैंने लिया था, तो मैं यूआरएल में अभी फिलहाल ये डाल रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने इमेज के लिए, यूजर के लिए कर दिया, और सेम ही थिंग्स मैं पोस्ट के लिए करूँगा। ओके, पोस्ट्स, डॉलर यूजर की जगह पर पोस्ट करना पड़ेगा मुझे, पोस्ट। ओके, ये पोस्ट के लिए कर दिया मैंने, डॉलर पोस्ट। ओके, यहाँ पर कौन सा मॉडल आएगा, पोस्ट मॉडल आएगा। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट आप पोस्ट कोलन कोलन क्लास भी लिख सकते हो। ओके, तो मैं पोस्ट के लिए अभी दूसरी इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाले कर लेता हूँ। ओके, ओपन इमेज न्यू टैब। ओके, ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। ओके, ओके, अभी मैं सीडर रन कर देता हूँ, टेस्ट सीडर। देखो हमारा सीडर रन हो चुका है, और हम डेटाबेस में एक बार चेक कर लेते हैं कि इमेजेबल इमेजेस में एंट्री गिर गई। देखो अभी यहाँ पर इमेजेबल आईडी 1 है, इमेजेबल टाइप भी गिर चुका है। मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि यूजर से, जो यूजर के रिलेटेड जो यूआरएल है वो मैं फेच करूंगा, और पोस्ट के ऊपर से क्या होगा कि मैं पोस्ट की यूआरएल फेच करूंगा। तो अब मुझे रिलेशनशिप कैसे रखनी है। ओके, तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊंगा, इमेज वाले मॉडल में जाऊंगा। ओके, सारे टैब क्लोज कर देता हूँ, ये स्मॉल में रख देता हूँ। ओके, और मैं अभी इमेज इमेज ये रहा। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कौन सा फंक्शन मैं बनाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा पब्लिक फंक्शन इमेजिएबल। ओके, ये फंक्शन बनाऊंगा। साथ ही में मैं क्या करूंगा, रिटर्न डॉलर थिस टू मॉर्फ मॉर्फ टू, बस इतना ही रख देना है मुझे इस टेबल में, और कुछ नहीं करना है। ओके, और ये फंक्शन का नेम हमें बस याद रखना है, और कुछ नहीं करना है। अब मैं कहाँ पर जाऊंगा, यूजर में जाऊंगा। ओके, तो यूजर में यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा पब्लिक, ओके, फंक्शन। ओके, तो मैं यहाँ पर फंक्शन का नेम रखता हूँ इमेज। ओके, यहाँ पर मैंने रख दिया।
अब मुझे यहाँ पर कौन सी रिलेशनशिप रखनी है? अभी ये मॉर्फ की वन रिलेशनशिप है। ओके, वन टू वन रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रिटर्न $this स्पेस, यहाँ पर मैं लिखूंगा मॉर्फ और वन। ओके, ये मैंने इतना लिख दिया। और बाद में मैं क्या करूंगा, इमेज का क्लास लिखूंगा। ओके, और जो यहाँ पर इमेज का फंक्शन है ना, इमेजेबल, वो लिखूंगा यहाँ पर, इमेजेबल। ओके, बस मुझे इतना ही करना है। ओके, और सेम थिंग मैं ये किस में रख लूंगा, सेम सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन किस में यूज करूंगा, मैं पोस्ट वाले फंक्शन में यूज करूंगा। ओके, पोस्ट मॉडल में मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर इमेज का एक बार ऐसे कर देता हूँ। ओके, अब मैं वेलकम डॉट ब्लेड में जा रहा हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं निकाल देता हूँ। मुझे फिलहाल एक यूज़र चाहिए और साथ ही में एक पोस्ट के रिलेटेड डेटा चाहिए। ओके, ये मैं सारी चीज़ें निकाल देता हूँ अभी। ओके ओके, तो ये अभी देखो यूज़र की लिस्ट आ गई। ओके, तो मुझे यहाँ पर इमेज की लिस्ट चाहिए। यूज़र वॉइस में इमेज की लिस्ट दिखाऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ पर एक इमेज टैग ले लेता हूँ, सॉरी, img। ओके, ये मैंने इमेज टैग ले ली। यहाँ पर सोर्स में क्या रखूंगा कि $यूजर टू इमेज टू URL। ओके, इस तरह से मैं रखूंगा। यहाँ पर हाइट विथ अभी मैं दे देता हूँ 100 और विथ भी 100 दे देता हूँ। ओके, और साथ ही में ब्रेक टैग एक लगा देता हूँ। ओके, और यहाँ पर इमेज टैग क्लोज कर देता हूँ। तो चलो हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखो हमारा रिजल्ट क्या हुआ कि कोड B2। ओके, उसके नीचे हमारी इमेज आई, कोड B1 के नीचे भी इमेज आई, कोड B2 के नीचे भी 3 के नीचे भी इमेज आई, B4 के नीचे भी इमेज आ गई। मतलब हमारा ये चारों का चारों रिकॉर्ड हमें एक्सेस मिल गया इमेज का। अब क्या हम पोस्ट का भी एक्सेस कर पाएंगे? तो चलो देख लेते हैं पोस्ट का किस तरह से एक्सेस करते हैं। ओके, मैं यहाँ पर सेम पोस्ट का ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोस्ट। ओके, सेम मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ब्रेक टैग का यूज़ करूँगा बहुत सारे। ओके, तो मैं यूजर्स की जगह पर क्या करूँगा, पोस्ट वाला में डिस्प्ले करूँगा। ओके, यहाँ पर पोस्ट। तो पोस्ट में टोटल कितनी मेथड दी? टोटल 2 थी। ओके, टोटल 2 इमेज थी। तो यहाँ पर भी 2 इमेज आनी चाहिए ना पोस्ट की। यहाँ पर मैं H1 में लिख देता हूँ पोस्ट। ओके, मतलब हमें समझ में आया कि ये पोर्शन पोस्ट का है। ओके, तो अभी देखो रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा पोस्ट की इमेजेस आ गई जो 2 थी, उसका नाम post1 और post2। मतलब समझ में आया कि हमने एक इमेज वाला टेबल 2 जगह पर यूज किया। मतलब पॉलीमॉर्फिक का मतलब कि सेम थिंग्स मल्टीपल फॉर्म्स, सेम टेबल उसको अलग अलग टेबल के साथ छोड़ा। ओके, तो उसमें जो सेम चीज़ें थी वो हमने यूज़ की। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप, और ये 1 to 1 रिलेशनशिप था। ओके, सेम हम क्या करेंगे, 1 to many भी करेंगे। तो 1 to many में क्या होगा, तो एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक पोस्ट है। ओके, उसमें एक टाइटल है, एक बॉडी है। सेम एक वीडियो है जिसमें वीडियो का टाइटल है और एक वीडियो की URL है। ओके,
तो ये दोनों जब अपलोड करेंगे तो साथ ही में हमें एक कमेंट सेक्शन भी देते हैं। ओके, तो क्या होता है कि पोस्ट में भी हम कमेंट डालते हैं, सेम वो वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें भी कमेंट डालेंगे। तो वीडियो में भी क्या होगी, मल्टीपल, एक वीडियो में मल्टीपल कमेंट होगी, सेम एक पोस्ट में मल्टीपल कमेंट होगी। तो मतलब टेबल एक है, पोस्ट वाला टेबल एक है, उसकी एंट्री वन है, और उसका जो रिलेशनशिप वाला जो है जैसे कि कमेंट वाला टेबल है, उसमें क्या होगा कि एक पोस्ट पे मल्टीपल कमेंट गिर रही है। तो उस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, वन टू मैनी पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप। ठीक है, चलो अभी हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा रिमूव कर देता हूँ। ओके, हाँ, ओके, ये भी मैं अभी फिलहाल रिमूव कर देता हूँ और ये क्लास भी निकाल देता हूँ ताकि हमें, ओके, बूस्ट्रैप इनबॉक्स ये स्टाइल जाने देता हूँ। ओके, तो अभी मैं है ना ये जो अनवांटेड टेबल्स माइग्रेशन है वो सारे डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें वो ना हो। ओके, यहाँ पर मैकेनिक ओनर्स फॉर्म पोस्ट का मैं एक रखता हूँ, प्रोजेक्ट रोल। ओके, ओके, पोस्ट का भी ध्यान रखता हूँ। ओके, तो अभी मैं टोटल 3 टेबल बना रहा हूँ, एक पोस्ट का बना रहा हूँ, एक बनाऊंगा वीडियोस, ओके, एक बनाऊंगा मैं कमेंट। नेम वीडियो रखना था, वीडियो। ओके, और एक रख देता हूँ कमेंट। ध्यान रखें कि मॉडल नेम आप सिंगुलर में ही लिखे। ओके, उस हिसाब से आपका टेबल प्लूरल फॉर्म में बन के आ जाएगा। ओके, ये वीडीएस वाला टेबल में निकाल देता हूँ। ओके, तो पोस्ट में मुझे क्या चाहिए, आईडी और डॉलर टेबल स्ट्रिंग। इसमें क्या आएगा, नेम आएगा। ओके, सॉरी, बॉडी लिख देता हूँ और टाइटल आता है, टाइटल, और एक बॉडी आएगी। ओके, सॉरी, बॉडी। ओके, तो सेम थिंग्स मैं ये वीडियोस में भी रख देता हूँ, सिर्फ एक बॉडी की जगह यूआरएल है, मतलब पोस्ट है उसमें टेक्स्ट ही आएगा। ओके, और जो वीडियोस है उसमें टाइटल और यूआरएल आएगा। ओके, कमेंट में मैं सेम जो उसमें रखा था सेम यहाँ पर मैं रखूंगा, लेकिन कमेंट में एक आएगा, बॉडी आएगा, कि कमेंट की बॉडी होती है, मतलब कमेंट हम जो लिखेंगे उसमें टेक्स्ट होगा। ओके, तो ये चीज़ कॉमन होगी। और जैसे इमेज वाले टेबल में क्या कॉमन था, एक यूआरएल कॉमन थी, सेम इसमें बॉडी कॉमन होगी। ओके, और यहाँ पर बिग अनसाइन बिग इंटीजर लेना होगा, और इसमें क्या लिखेंगे, कमेंटेबल आईडी, कमेंटेबल आईडी। ओके, सेम यहाँ पर स्ट्रिंग में हम क्या लिखेंगे, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक, कमेंटेबल टाइप। ओके, तो ये हमारा माइग्रेशन बन चुका है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट। ओके, माइग्रेट, रिप्लेस, आई थिंक एरर आएगी, यस,
कर देता हूँ। टेस्ट में जो पूरा डेटाबेस है वो उड़ा देता हूँ, चेक ऑल और ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके, मतलब अब हमारे सारे टेबल्स यहाँ पर आ गए जो चाहिए। पोस्ट आ गया, पोस्ट में टाइटल एंड बॉडी, फिर आ गया वीडियोस, उसमें टाइटल एंड यूआरएल है, और कमेंट्स में क्या है, कमेंटेबल आईडी है और कमेंटेबल टाइप है। ओके, तो इतना हमारा बन चुका है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, टेस्टर सीडर में चलते हैं। तो टेब्स, टेस्ट सीडर्स, एक हम पोस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, पोस्ट गेट। ओके, सेम थिंग ये होगी, थोड़ा डिफरेंट वे होगा। कि तो मैं यहाँ पर पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, डॉलर पोस्ट इक्वल टू पोस्ट क्रिएट, उसमें टाइटल था। ओके, TATLE, और यहाँ पर मैं दे दूंगा टाइटल 1 पोस्ट 1 टाइटल। ओके, ये दे देता हूँ। ओके, और बॉडी पोस्ट 1 बॉडी। ओके, ये हमारा काम हो चुका है। यहाँ पर मैं सेमीकोलन रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट 2 रख देता हूँ, मतलब हम 2 पोस्ट बना रहे हैं। ओके, यहाँ पर रन कर देता हूँ, टेस्ट सीडर, समथिंग गेट एरर। ओके, ये एरर इसकी है। ओके, तो हमारी आई थिंक पोस्ट क्रिएट हो गई होगी। पोस्ट नहीं हुई है। ओके, देखो सीडिंग डेटाबेस हो चुका है। अब पोस्ट देख लेते हैं। तो हमारी देखो पोस्ट 1 पोस्ट 2 बॉडी ऐसे क्रिएट हो चुकी है। अब हम सेम कैसे वीडियो 1 और वीडियो 2 क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं हाँ, के वीडियो ओके, हमारा वीडियो ये हो गया। और पोस्ट ये निकाल देता हूँ, प्रोजेक्ट। ओके, अब मैं वीडियो में 2 है, एक यूआरएल है और एक क्या है, टाइटल है और एक यूआरएल। तो हम फिलहाल हम एक वीडियो ले लेते हैं, फ्री वीडियो। कि यहाँ पर फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, देख लेते हैं। in reading mode, sorry।
हम्म, ओके। हाँ हाँ, सॉरी। ओपन वीडियो इन न्यू टैब। ओके, आई थिंक ये सेव जाएगा। ओके, तो ये यूआरएल मैं वीडियो वन में रख देता हूँ। कि यहाँ पर यूआरएल। ओके, क्या करूँ? ओके, और ये वीडियो टू पे यूआरएल। ओके, टेस्ट सीधे रन कर देते हैं। देयर इज सम एरर। ओके, हमारा वीडियो का भी और एंट्री हो चुकी है। चलो देख लेते हैं वीडियोस। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम वीडियो वन में और पोस्ट में दो पोस्ट बनाई और दो वीडियो बनाई। उन दोनों में हम कमेंट ऐड करवाएंगे। ओके, तो अभी फिलहाल ये कमेंट कर देते हैं। ओके, इन दोनों को ओपन कर देते हैं। ओके, मैं यूजर्स की जगह पर वीडियोस रख देता हूँ और यहाँ पर वीडियो रख देता हूँ। ओके, गेट। ओके, यहाँ पर यूजर्स की जगह पर मैं वीडियो रख दूंगा अल्टर जे। ओके, वीडियो। ओके, यहाँ पर इमेजेबल की जगह पर क्या आएगा? कमेंटेबल आएगा। कमेंटेबल। ओके, टाइप यहाँ पर यूजर की जगह पर वीडियो रख देते हैं हम। ओके, तो कमेंट रख देते हैं, कमेंट। ओके, यहाँ पर हम कमेंट डालेंगे। तो कमेंट में क्या होगा कि कमेंट वीडियो वन इस तरह से हम डालेंगे ताकि पता चले कि ये कमेंट इसकी है। तो कमेंट वीडियो। ओके, और मुझे कॉन्केट करना है तो यहाँ पर डॉलर वीडियो आईडी। ओके, तो ये कॉन्केट हो जाएगा। इमेज की जगह पर हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? कमेंट वाला यूज करेंगे। सेम पोस्ट में आएगा, ये कॉपी कर देता हूँ और
यहाँ पर इमेज की जगह पर मैं पेस्ट कर दूंगा। सिर्फ डिफरेंट ये होगा कि हम यूआरएल और थोड़ी कॉलम्स और उसके रिलेटेड थिंग्स चेंज होगी। ओके, तो यहाँ पर अल्टर जे पेस्ट। ओके, वीडियो की जगह पर हम क्या रखेंगे, पोस्ट है तो पोस्ट रखेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर ये बना लिया। ओके, तो हम यहाँ पर अभी पोस्ट करेंगे। ओके, समझ लो एक वीडियो की हम 2 कमेंट डाल देते हैं। ओके, एक वीडियो की 2 कमेंट। ओके, यहाँ पर कमेंट 1, कमेंट 2। ओके, सेम एक पोस्ट की 2 कमेंट, कमेंट 1, कमेंट 2। ओके, तो टेस्ट सीधा रन कर देते हैं। एरर, सॉरी, कुछ एरर आई। फिल लिस्ट comments, commentable ID, comment and updated created. So videos, one comment, one video. Okay, I think there is problem with something. This unknown column comment. Okay, just a minute. ओके, सॉरी, कमेंट नहीं है, बॉडी है। यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर बॉडी ही आएगी। ओके, बॉडी कॉपी कर लेता हूँ, को पेस्ट। ओके, तो आप ध्यान रखिए कि कौन सी फील्ड आप यूज कर रहे हो, वरना इस तरह से मिस्टेक हो सकती है। ओके, तो अभी यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो आ गई। मतलब वीडियो 1 की 2 कमेंट है, वीडियो 2 की 2 कमेंट है, पोस्ट 1 की 2 कमेंट है, पोस्ट 2 की 2 कमेंट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम सारी कमेंट लिस्ट करेंगे, किस तरह से होगी चलो देखते हैं। वेलकम डॉट ब्लेड में चले जाते हैं। ओके, यहाँ पर मैं PHP का कोड लिखता हूँ और एट एंड PHP। ओके, ध्यान रखिए कि स्टार्ट PHP और एंड PHP दोनों लिखिए। यहाँ पर मैं लिखूंगा पोस्ट, सॉरी, हाँ, यहाँ पर पहले मैं डॉलर पोस्ट और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये दोनों चीज़ें। ओके, अभी हमने रिलेशनशिप में रखी है। ओके, वो रखनी होगी। ये मैंने वीडियोस गेट करवा ली है और ये मैंने पोस्ट गेट करवा ली। ओके, तो अभी हम सबसे पहले कमेंट पे जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, पब्लिक। ओके, फंक्शन, और फंक्शन का नेम क्या रखेंगे, कमेंटेबल, कमेंटेबल। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, रिटर्न $this to morph to, बस इतना ही रखना है इस टेबल में। ये 1 to 1 में भी सेम यही यूज करना है और 1 to many में भी सेम यूज करना है। डिफरेंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर पोस्ट में होगा, पोस्ट, और साथ ही में वीडियोस में होगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पब्लिक फंक्शन बनाएंगे। ओके, ये पब्लिक फंक्शन है
और यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, कमेंट। ओके, यहाँ पर रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न $this टू मॉर्फ मैनी। ओके, इसमें क्या यूज करेंगे, मॉर्फ मैनी। ओके, यहाँ पर मैं कमेंट का क्लास लिखूंगा, साथ ही में मैं क्या लिखूंगा, कमेंटेबल, जो कमेंट मॉडल में हमने लिखा था। ओके, ये कॉपी कर दूंगा और ये सेम चीज़ें मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये मैं सेम चीज़ें वीडियो में भी पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि दो टेबल के बीच में सेम एक टेबल यूज हो रहा है। ओके, अब हमने ये कर दिया। अब वेलकम डॉट ब्लेड में जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैं एट फॉर ईच ले लेता हूँ और यहाँ पर पोस्ट एज $पोस्ट USD कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, अभी पी टैग में $पोस्ट टू टाइटल। ओके, और यहाँ पर पी टैग में बॉडी। अभी इतना मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, बॉडी। ओके, अभी देख लेते हैं, टाइटल और बॉडी दिख रही है यहाँ पर। देखो, टाइटल भी आ गया, पोस्ट 1 टाइटल, पोस्ट 1 बॉडी। ओके, यहाँ पर मैं एक HR टैग यूज कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल रो कहते हैं। ओके, देखो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रो बन चुकी है, मतलब पोस्ट 1 टाइटल, पोस्ट 1 बॉडी, पोस्ट 2 टाइटल, पोस्ट 2 बॉडी। अभी मुझे क्या करना है, पोस्ट 1 टाइटल जो है, ओके, यहाँ पोस्ट 1 है, उसके 2 कमेंट आएंगे और पोस्ट 2 के 2 कमेंट आएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फॉर ईच लगाऊंगा और एक फॉर ईच, क्योंकि मल्टीपल डेटा है। और यहाँ पर क्या करूँगा, पोस्ट्स, और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, कमेंट। ओके, एज $कमेंट। ओके, यहाँ पर मैं एक H2 टैग में लिख देता हूँ, कमेंट्स। ओके, अभी क्या है, मुझे कमेंट मल्टीपल मिल रहेगी। ओके, तो मैं यहाँ पर कमेंट टू बॉडी लिख देता हूँ। ओके, अभी देखते हैं कमेंट्स आ रही है कि नहीं आ रही है, या फिर एरर आएगी। कमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, हमने क्या नाम रखा है, यहाँ पर कमेंटेबल है, यहाँ पर कमेंट है, यहाँ पर भी कमेंट है, कमेंट्स रख देते हैं। और ये कमेंट क्लास को कॉल करवा देते हैं। ओके, कमेंट्स। ओके, यहाँ पर ये क्लास को कॉल करवा देते हैं। ओके, पोस्ट, सॉरी, यहाँ पर पोस्ट आएगा, पोस्ट नहीं आएगा। ओके, और यहाँ पर कमेंट्स में रख देता हूँ, क्योंकि मल्टीपल कमेंट्स आ रही है। अब देखो, पोस्ट 1 की कमेंट, कमेंट 1 पोस्ट 1, कमेंट 2 पोस्ट 2, पोस्ट 2 की कमेंट, कमेंट 1 पोस्ट 2, कमेंट 2 पोस्ट 2। मतलब यहाँ पर मैंने मल्टीपल कमेंट, एक पोस्ट की मल्टीपल कमेंट मैंने गेट करवाई। सेम मैं एक वीडियो की मल्टीपल कमेंट गेट करवाऊंगा, सेम चीज़ें होगी। ये कॉपी पेस्ट में कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा ब्रेक टैग रख देता हूँ और यहाँ पर H1 में लिख देता हूँ वीडियोस। ओके, और सेम चीज़ें मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर पोस्ट की जगह पर मैं क्या करूँगा, वीडियो रख देता हूँ। ओके, अभी देखते हैं वीडियोस के रिलेटेड क्या आता है। देखो, वीडियो 1 टाइटल। ओके, वीडियो 1 में बॉडी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर URL है, तो अभी मैं यहाँ पर URL
कर देता हूँ। ओके, तो देखो वीडियो 1 टाइटल, वीडियो 1 यूआरएल, फिर कमेंट आई वीडियो 1 की वीडियो। ओके, कमेंट 1 वीडियो 1, कमेंट 2 वीडियो 2, फिर क्या हुआ वीडियो 2 का टाइटल और अ, उसकी यूआरएल, साथ ही में कमेंट 1 वीडियो 2, कमेंट 2 वीडियो 2। तो आपको ये वन टू मेनी पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, मेनी टू मेनी यूज करेंगे। मेनी टू मेनी का मतलब क्या है, मतलब पोस्ट और वीडियो में तो आ गया। ओके, अब क्या है कि पोस्ट में मल्टीपल टैग्स होते हैं, सेम वीडियोस में भी मल्टीपल टैग्स होते हैं। ओके, तो एक टैग जो है वो मल्टीपल जगह पर यूज होगा, तो उसको किस तरह से हम बनाते हैं। ओके, तो हमारे पास पोस्ट और वीडियो का है, हम एक मॉडल और बना लेते हैं। उसका नाम रख देते हैं, टोटल 2 मॉडल बनेंगे। ओके, यहाँ पर मैं एक टैग का बना लेता हूँ। ओके, और हमने ये बना लिया। साथ ही में मैं क्या बना रहा हूँ, टैगेबल्स का एक बना रहा हूँ। और साथ ही में टैगेबल। ओके, ये बना रहा। ओके, तो मैंने ये मॉडल बना लिए। अभी मैं क्या करूँगा, वीडियो और पोस्ट में सेम आएगी। ओके, यहाँ पर मैं माइग्रेशन में जाता हूँ और मैं पोस्ट रिलेटेड जो चीज़ें हैं टाइटल वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं टैग्स में डाल देता हूँ। ओके, इतना मैंने कर दिया। यहाँ पर टैग में नेम रख देता हूँ, टाइटल नहीं रखना है। ओके, कि ये हमारा इतना हो गया। Just a minute। ओके, ओके, तो यहाँ पर मैं कमेंटेबल में से ये 2 चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कमेंटेबल की जगह पर क्या होगा, टैगेबल आईडी और टैगेबल टाइप। टैगेबल आईडी और टैगेबल टाइप, और एक होगी फॉरेन की तरफ। ये कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या होगी, टैग आईडी होगी, और टैग आईडी को एज ए फॉरेन की हम यूज करेंगे। जस्ट मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ। डॉलर टेबल फॉरेन। ओके, यहाँ पर टैग, उसको आईडी ऑन, यहाँ पर टेबल नेम कौन सा आएगा, और टैग। ओके, और पहले रेफरेंस ले लेता हूँ, रेफरेंस इज आईडी। ओके, तो इतना मैं कर देता हूँ। ओके, अभी मैं माइग्रेट कर देता हूँ, देखते हैं माइग्रेट उतना है नहीं है। ओके, माइग्रेट हो गया है। अभी मैं 2 टैग बना रहा हूँ। ये क्लियर ऑल क्लोज ऑल टैब, टेस्ट रीडर में जा रहा हूँ, ये अभी कमेंट कर देता हूँ, इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मैं टैग क्रिएट करूँगा, टैग इक्वल टू टैग क्रिएट एग्जाम्पल
टैग 1 सेम, सॉरी यहाँ पर नेम आएगा। ओके, कॉपी कर लेता हूँ, सेम थिंग। ओके, टैग 2, ओके, टैग 3। ओके, हम 3 टैग बना लेते हैं। सॉरी, डीपीसी टेस्ट अभी सीडर रन हो चुका है और टैग का भी बन चुका है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी वीडियोस के रिलेटेड हम एक टैग बनाएंगे। ओके, टोटल हम एक काम करते हैं, एक पोस्ट रखते हैं। ओके, 3 टैग है। ओके, यहाँ पर मैं टैग्स कॉपी कर लेता हूँ, टैग्स। ओके, तो ये हो गया टैग। अब यहाँ पर क्या होगा कि वीडियोस में 3 टैग रखने हैं, तो यहाँ पर फॉर ईच और एक ले लूँगा, डॉलर टैग्स। ओके, एज डॉलर टैग। ओके, और यहाँ पर टैगेबल आईडी, जेड टैगेबल आईडी, टैगेबल टाइप। ओके, और यहाँ पर मैं डाल दूंगा टैग आईडी। ओके, यहाँ पर आएगा डॉलर टैग टू आईडी। ओके, इतना आएगा, और यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ, और ये ओके, यहाँ पर टेबल होगा, टैग टेबल। ओके, ये सेम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर डॉलर पोस्ट की आईडी आएगी। ओके, और यहाँ पर पोस्ट आएगा। ओके, इतना मैंने कर दिया। अब मैं रन कर देता हूँ टर्मिनल। ओके, मतलब हमारा डेटा इसमें ऐड हो गया। कहाँ गया टैगेबल? तो टैगेबल में हम चलते हैं किस तरह से ऐड हुआ है। देखो, टैग आईडी 123, वो टैगेबल 1 मतलब वीडियो 1 में भी ऐड हो गया, वीडियो 2 में भी ऐड हो गया, अब पोस्ट 1 में भी ऐड हो गया, और पोस्ट 2 में भी ऐड हो गया। ओके, तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये 2 वाला है वो हम डिलीट कर देते हैं, मतलब टैग 1 और 3 है। ओके, वो किस में ऐड हुआ है? 1 में हुआ है। ओके, और टैग 2 और 3 है वो 2 में ऐड हुआ है। सॉरी। ओके, तो इस तरह से टैगेबल्स
return $this to more to टेगेबल रख देता हूँ ना। ओके, तो ये हो गया। अब सेम थिंग जो हमने पोस्ट में रखी थी कमेंट्स के लिए। ओके, यहाँ पर मैं कंट्रोल D और यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, टैग रखूँगा। ओके, टैग्स। और यहाँ पर मॉर्फ मेनी की जगह पर क्या करूँगा, मॉर्फ टू मेनी, मॉर्फ टू मेनी। ओके, और यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, टैग क्लास। ओके, टैग क्लास, और यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, टैगेबल, टैगेबल। ओके, 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 ये हो गया हमारा। ओके, तो हम पोस्ट से टैग ले लेते हैं, वेलकम डॉट। ओके, तो यहाँ पर वीडियो से नहीं, यहाँ पर पोस्ट से टैग्स ले लेते हैं और यहाँ पर मैं टैग रख देता हूँ और यहाँ पर टैग और यहाँ पर नेम। ओके, यहाँ पर टैग रख देता हूँ। ओके, चलो देख लेते हैं। देखो, हमने पोस्ट से टैग ले लिया, टैग 1, टैग 2 और टैग 3, बराबर। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो, पोस्ट 1 में टैग 1, टैग 1, टैग 2। ओके, अभी देखो वीडियोस में भी हम सेम ये कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। वीडियोस, ओके, वीडियो में भी यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं और एक को ऐसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब वीडियोस में क्या था कि थोड़ा डिफरेंट होगा। सबसे पहले मैं आएगा यहाँ पर वीडियो कमेंट की जगह पर मैं टैग ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर नेम ले लेता हूँ। अब 1 और 2 में 1 और 3 था और इस तरह का था वीडियो में। तो देखो, वीडियो 1 में 1 और 3 था, वीडियो 2 में 2 और 3 था। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैनी टू मैनी। ओके, तो कोड विद B2 को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो ताकि मैं इसको और डीप में भी आपको समझा सकता हूँ। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।